हेलो एवरीवन। आज हम लोग ज्योमेट्री के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, उस एक्सरसाइज में जो हमने ऑलरेडी जिसका बेसिक्स पढ़ा है, जिसमें उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल था और रेशियो हमने देखा था। ठीक है, नाउ अब उसका फर्स्ट सम एक्सरसाइज 1.1 ज्योमेट्री सिमिलैरिटी, उसका फर्स्ट सम देखते हैं। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 9 एंड हाइट इज़ 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज़ 10 एंड हाइट इज़ 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सम है। अब इस सम को करने के लिए देखो, ऐसे सम जब भी आते हैं ना, अगर आप मोस्टली क्या होता है, हम ज्योमेट्री वगैरह में रफ डायग्राम करके सॉल्व करते हैं, तो इन सम्स को भी हम एक रफ डायग्राम में पहले कन्वर्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और फिर इसे सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रफ डायग्राम बना लो। ठीक है, एक नॉर्मल सा ट्रायंगल, अभी फ़िलहाल के लिए मैं ठीक है, ना बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9। त्रिभुज का आधार क्या है? 9 है, तो मैंने इसका आधार 9 मान लिया। ये बेस है और उसकी ऊंचाई 5 है, इसे हम 5 मान लेते हैं। ये उसकी ऊंचाई है। हाइट फाइन चाहिए तो हमें किसे नाम दे देंगे ABC, और सेकंड ट्रायंगल को नाम दे देंगे हम PQR। इनिशियल्स दे देना है, तो इनिशियल्स दे देने से हमारा सम ईजी हो जाएगा। ट्रायंगल को समझ के लेना ज़्यादा ईजी हो जाएगा इससे। यहाँ पे इसे चाहिए तो आप एक D दे दो यहाँ पर, और यहाँ पे भी एक इसका एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं फाइन। नाउ सेकेंड वाला त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 है और ऊंचाई 6। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। तो इसका बेस कितना है? 10 और हाइट कितना है? 6। फाइन, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैंने 2 ट्रायंगल्स फॉर्म करके लिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। हमको सबसे सिंपल उसने क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है हमें। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला देखा था। क्या था वो? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। क्या था? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ABC का बेस क्या है? BC। 1/2 आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो मैं उसकी वैल्यू नहीं लिखूंगी। बेस क्या है हमारा? BC। हाइट क्या है? AD अपॉन सेम PQR में बेस क्या है हमारा? QR और हाइट है P। अब दोनों की वैल्यूज़ रख लेते हैं हम। BC की वैल्यू है 9, AD की वैल्यू है 5 अपॉन QR की वैल्यू क्या है? 10 इंटू 6। सो अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो कैसा हो जाएगा ये आपको? ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। 9 5 ज़ा 45, 10 6 ज़ा 60। कैंसिलेशन दे दो। देखो दोनों ही 15 के टेबल से इजीली कैंसिलेशन जाएंगे, तो 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60। तो आपको रेशो मिल गया 3:4 का। सो आप यहाँ पे इसका वैल्यू कैसे लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is to area of triangle PQR is equals to 3:, which is my actual answer. फाइन, ये पूरा सम देख लीजिए। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट सम हो गया। अब हम सेकेंड सम की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड सम में हमारा क्वेश्चन क्या दिखते हैं? इन द फिगर गिवन फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू AB। देखो BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू
ए बी, दोनों ही जो है ये ए डी एंड बी सी ये ए बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। हमें वैल्यूज़ भी दी हुई है, बी सी की वैल्यू दिया है हमें 4 और ए डी की वैल्यू दिया है हमें 8, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है किनका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। बट अभी हिंदी में भी देख लेते एक बार क्वेश्चन। संलग्न आकृति में बी सी लंब है ए बी पर और ए डी लंब है ए बी पर। दोनों ही त्रिभुजों में आप बी सी और ए डी देखो लंब है किस पर, ए बी पर, ठीक है। हमें बी सी का मान दिया हुआ है, ए डी का मान दिया हुआ है, हमें इन दो त्रिभुजों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस सम को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक देखते हैं। हमने देखा था एक व्हेन ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, करेक्ट है। यहाँ पे देखो इस दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है। हमने हिंदी में पढ़ा था ना कि जिन दो त्रिभुजों के आधार समान हो, जब त्रिभुजों के आधार समान होते हैं तो हम उसमें क्या लेते हैं, उनके ऊंचाई का अनुपात, उनके हाइट का रेशो लेते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पे बस आप यही लिखोगे और सॉल्व करोगे। सबसे पहले जो गिवन है मैं वो गिवन वाला पार्ट लिख देती हूँ। सम जब भी आप कर रहे हो तो गिवन का पार्ट लिखना भूलो मत, क्योंकि गिवन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको बोर्ड्स में ये काम देंगे, हर सम में जब आप लिखते रहोगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना, और एग्ज़ाम में लिखने की आदत पड़ी रहेगी तो यहाँ पे आपको स्कोर में हेल्प मिलेगा, ठीक है, और सम्स में भी। तो गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं हमारे पास। बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। बी सी लंब है ए बी पर और ए डी लंब है ए बी पर। और क्या दिया है हमें, बी सी बराबर 4, ए डी इज इक्वल्स टू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। हमें ये फाइंड आउट करने बोला उसने। सोल्यूशन क्या होगा आपका सोल्यूशन, सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ए बी इज़ द बेस और ये कॉमन बेस है तो लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ए बी इज द कॉमन बेस, ठीक है। ए बी इज द कॉमन बेस, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी क्या हो जाएगा आपको, देखो जब बेस सेम होगा तो हम इनका हाइट का रेशियो लेंगे। तो ए बी सी का हाइट बी सी और ए डी बी का हाइट ए डी है, सो बी सी अपॉन ए डी। रीज़न क्या लिखोगे आप, ट्रायंगल हैविंग सेम बेस। हिंदी में हो जाएगा जिन त्रिभुजों का आधार समान है, या समान आधार वाले त्रिभुज। सिंपल आप ये भी लिख सकते हो, समान आधार वाले त्रिभुज, ठीक है। अब जब ये हो गया, अब बस वैल्यू पुटअप कीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, बी सी की वैल्यू 4 है और ए डी की वैल्यू 8 है। कैंसिलेशन में ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो आपका रेशियो हो जाएगा 1:2। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी विच इज इक्वल्स टू 1:2। ठीक है, ये सेकेंड सम है, आप इसे भी देख लीजिए। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सेकेंड सम हो गया हमारा। अब हम थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड सम क्या देख लेते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर्स सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू। देखो सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू। ये आर क्यू है हमारा एक्चुअल ट्रायंगल, ये है। हाँ, सो बी केयरफुल। आप कभी भी ट्रायंगल्स देख रहे हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल क्या है और क्या है। तो इसमें जो हमारा एक्चुअल ट्रायंगल है वो ये है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, एक्चुअल ट्रायंगल पी क्यू आर पे ही हमें ये पूरा सम करना है। नाउ
segment PS is perpendicular to RQ and segment QT is perpendicular to PR. Fine. हमारे पास RQ की वैल्यू है, वेयर इज RQ? RQ है 6, PS की वैल्यू है, ये भी हमारे पास 6 दी हुई है. नेक्स्ट PR की भी वैल्यू हमें 12 दी हुई है. हमें क्या निकालने बोला है? QT. ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं. संलग्न आकृति में रेख PS देखिए, ये हमारा जो मूल त्रिभुज है वो ये है. कभी भी आपको आपका मूल त्रिभुज पहचान में आना चाहिए. सो PS लंब है RQ पर, QT लंब है PR पर. यदि RQ का बराबर 6, PS बराबर 6 और PR बराबर 12 है तो हमें QT का मान ज्ञात करने के लिए उसने कहा है. ठीक है, अब इस सम को देखते हैं. जो हमारे पास गिवन था वो मैंने लिख लिया है कि हमारा PS परपेंडिकुलर है RQ पर, लंब है RQ पर, PR पर लंब है, परपेंडिकुलर है. जिनके वैल्यूज़ दी है वो वैल्यूज़ पुटअप कर दिए. हमें QT निकालना. अब इस सम को करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे ना, देखो सम को करने का 2 तरीका है इसका. आपको सिर्फ उसने QT की वैल्यू निकालने बोला है, रेशो निकालने के लिए बोला नहीं है. तो रेशो निकालने नहीं बोला है मतलब ये सम जगह पर इजी हो जाता है. तो इसमें आप क्या करोगे, पहले एक्चुअल ट्रायंगल देखोगे और आपका ये हाइट और ये बेस लेकर आप इसका एरिया निकाल लोगे. जब आप इसका एरिया निकाल लोगे तो सेम चीज़ यहाँ पर लोगे, मतलब फिर इस ट्रायंगल में ही इसे बेस और इसे हाइट लेकर हम इसकी हाइट निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ओके, मैंने उल्टा बोल दिया. तो बस ये वैल्यू है और ये वैल्यू है. तो इस ट्रायंगल में पहले आप ये हाइट और ये बेस लेकर इसका एरिया निकाल लोगे, क्योंकि ट्रायंगल तो सेम रहने वाला है. तो आप एरिया उसी एरिया का यूज़ करके ये बेस रख के आप हाइट निकाल सकते हैं. तो देखिए कैसे करना है. सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, इन ट्रायंगल PQR, PR is height and QR is base. So area of triangle PQR is equals to 1/2 into base into height. अब इसमें आपने बेस किसको लिया है लिख लो यहाँ पर. चाहिए तो बेस आप ले रहे हो QR को और हाइट ले रहे हो PS को. ठीक है, सो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2. QR की वैल्यू हमारे पास कितनी है देखिए 6, PS की वैल्यू भी 6 है. सो वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36 डिवाइडेड बाय 2. इट मीन्स वैल्यू हो जाएगी आपकी 18. मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मुझे कितना मिला, 18 यूनिट स्क्वायर. हमारे पास यूनिट नहीं है सो हम उसे यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. एरिया हमारा हमेशा स्क्वायर में होता है. सो 18 यूनिट स्क्वायर. नाउ हमारे पास एरिया मिल गया. अब सेम इसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PQR, QT इज हाइट एंड PR इज बेस. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लोगे जिसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या है हमारा PR, हाइट क्या है हमारा QT. एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने यहाँ पे 18 निकाला, यही वैल्यू यहाँ पर पुटअप करूँगी. सो 18 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 12 इंटू QT. वैल्यू कैंसिलेशन दे दीजिए तो ये हो जाएगा 6. मतलब 18 इज इक्वल्स टू 6 इंटू QT. नाउ शिफ्ट कर दो तो QT इज इक्वल्स टू 18/6 विच इज इक्वल्स टू 3. देयरफॉर आपको QT की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3. ठीक है, सम को देख लीजिए अच्छे से. नाउ हमारा थर्ड सम हो गया. नाउ वी विल मूव टू फोर्थ वन. क्वेश्चन देख लेते हैं पहले. इन द एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC. देखिए AP यहाँ पर है, उसने ऑलरेडी बोला है परपेंडिकुलर. इट मीन्स मैं यहाँ पे ये साइन पुटअप कर सकती हूँ. ओके, AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC. क्वेश्चन में इतनी डिटेल ही दिया है हमें. नाउ हमें उसने फाइंड आउट करने बोला है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी. ये दो ट्रायंगल्स हैं. ठीक है. संलग्न आकृति में ए पी लंब है बी सी पर, ए पी ये लंब है बी सी पर, ए डी यह बी सी के समांतर है. ठीक है. और हमें इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए बोला है. अब ये सम देखिए दिखने के लिए ट्रिकी है, बट एक्चुअल में बहुत इजी सम है ये, क्योंकि आपको एग्जाम्स में से ट्रिकी सम्स आएंगे. तो ये ट्रिकी सम्स का एक बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है. अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू देती हूँ कि इससे समझना कैसे है, इसे सॉल्व कैसे करना है, फिर हम इस सम करेंगे. क्या है, देखो जब आप इस ट्रायंगल को देखते हो तो आपको पता है कि ये आपके ट्रायंगल का बेस है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो सेम बेस इस ट्रायंगल को भी मिला है. बराबर, मतलब दोनों ही ट्रायंगल के जो बेस हैं वो कॉमन है. पॉइंट क्लियर है. ठीक है. इसका मतलब मैं इनकी वैल्यू किससे ले सकती हूँ, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस बोलकर, समान आधार वाले त्रिभुज लेकर मैं इनके आधार इनके क्षेत्रफल का अनुपात कैसे ले सकती हूँ, इनके ऊंचाई के अनुपात में ले सकती हूँ. लेकिन अब इसकी ऊंचाई देखनी पड़ेगी. इस त्रिभुज में इन ट्रायंगल ए बी सी आपके हाइट का काम कर रहा है ए पी. ठीक है. हाइट क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा. जो वैल्यू परपेंडिकुलर होगी उसी को आप हाइट ले सकते हो, कोई और हाइट इजीली नहीं ले सकते. सो आपकी ए पी यहाँ पे हाइट का काम कर रहा है, बट हमारे पास इस ट्रायंगल के लिए हाइट नहीं दिया है. करेक्ट है. तो इस ट्रायंगल के लिए अब आप हाइट क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने एक लाइन बोला है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल. हमें ये चीज़ पता है कि व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, जब भी दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी ऊंचाइयां हमेशा समान होगी, हर जगह पर वो सेम होगी. बराबर. तो आप सिंपल यही बोलोगे कि ए डी पैरेलल है बी सी को, ए डी समांतर है बी सी को, तो इस त्रिभुज के लिए भी हम यही ऊंचाई लेकर सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी देखिए कैसे करना है. गिवन जो दिया था मैंने उतना लिख लिया. हमें फाइंड आउट क्या करना है, दोनों ही ट्रायंगल्स का रेशो फाइंड आउट करना है. अब सॉल्यूशन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है. ठीक है. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी क्या है, देखो बी सी इज द कॉमन बेस. बी सी यह सामान्य आधार है. ठीक है. अब जब बी सी कॉमन बेस है ना, नेक्स्ट चीज़ आप और एक चीज़ लिख दो कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी. ये क्या है, हमको गिवन वाला पार्ट है. ठीक है. तो जब ये गिवन वाला पार्ट है तो देयरफॉर ए पी इज ऑल्सो द कॉमन हाइट फॉर बोथ ट्रायंगल. ठीक है. तो देयरफॉर नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी क्या होगा हमारा, जब कॉमन हाइट और कॉमन बेस होता है तो हम सिंपल, आप वैल्यू पहले रख लो एक इजीली कन्वर्जन के लिए. तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, हमारा बेस इंटू हाइट मतलब बी सी इंटू ए पी अपॉन बी सी इंटू ए पी. जब ये वैल्यू कैंसिलेशन में जाएगी तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 1:1. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी विच इज़ इक्वल्स टू 1:. हमें यही निकालना था, उसने रेशो मिल गया हमें, बस अब इसे लिख दीजिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी. सो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1:. फाइन. ये हो गया आपका फोर्थ सम. ध्यान से देख लीजिए. अब हम आते हैं हमारे लास्ट सम पर.
हमारे एक्सरसाइज का लास्ट सम है, ठीक है। क्या है देख लेते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर, देखिए फिगर आप पीछे दिखाऊंगी आपको, अब ये देख लीजिए। पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू, देखिए पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। नेक्स्ट ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है ना। फाइंड द फॉलोइंग रेशो, हमें यहाँ पे 4 रेशोज निकालने के लिए बोला है। संलग्न आकृति में पी क्यू लंब है बी सी पर, ए डी लंब है बी सी पर, तो निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करना है, हमें इन सभी के अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब भी ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, पी बी सी, देखिए ये, ठीक है। अब आप दोनों ही ट्रायंगल्स में कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल्स में हमारे पास पी क्यू कॉमन हाइट है, करेक्ट है। तो ये कॉमन हाइट है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, बेस का रेशो लोगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली उनका बेस का रेशो ले लो। पी क्यू बी का बेस क्या है, क्यू बी अपॉन बी सी, लिख दीजिए। ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट, समान ऊंचाई वाले, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी एंड ए बी सी, पी बी सी, देखिए अभी ये वाला ट्रायंगल आपको देखना है और ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल। तो दोनों ही ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि बी सी कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल्स में जो बी सी है, ये बी सी हमारा बेस कॉमन है, ठीक है। तो जब बेस कॉमन होता है हम हाइट लेते हैं, तो पी बी सी का हाइट पी क्यू है, पी क्यू, और ए बी सी का हाइट ए डी है, सो ए डी। यहाँ पे लिख दीजिए ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, समान आधार वाले, ठीक है। अब आप थर्ड ट्रायंगल देखते हैं। ए बी सी एंड ए डी सी, ए बी सी एंड ए डी सी, देखिए ए बी सी बड़ा ट्रायंगल और ए डी सी यहाँ पर है, लेकिन दोनों में हाइट कॉमन मिल रही है हमें, दोनों की हाइट कॉमन है। सो यहाँ पे उनका बेस का रेशियो लेंगे। तो ए बी सी का बेस क्या है, बी सी, और ए डी सी का बेस क्या है, बी सी। सो बी सी अपॉन डी सी। रीज़न लिखोगे आप, ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं ए डी सी एंड पी क्यू सी, ए डी सी एंड पी क्यू सी। अब आप दोनों ही ट्रायंगल्स देखोगे तो दोनों ही ट्रायंगल्स अलग अलग हैं, बराबर। तो ऐसी सिचुएशन में जब दोनों ही ट्रायंगल अलग है, ना इनके बेस कॉमन है ना हाइट कॉमन है हमारे पास, तो इनका हम वैल्यू डायरेक्टली ले लेंगे, मतलब बेस इंटू हाइट ले लेंगे। तो हमारे पास ए डी सी का बेस डी सी है, डी सी इंटू हाइट ए डी अपॉन पी क्यू सी का बेस क्यू सी और हाइट पी क्यू, ठीक है। इसके लिए आप रीज़न नहीं लिखोगे, इस सम को भी देख लीजिए। और यहाँ पे हमारा 1.1 कंप्लीट होता है, टोटल 1.1। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी, ओके। थैंक यू सो मच। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।